तो ये जो क्वेश्चन है ये तो हम हाइट आगे फाइंड करेंगे, बट ये क्या है कि ये मैक्सिमम पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच ना, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मतलब एच मैक्सिमम कब होगा, एच जो है एच मैक्सिमम किस टाइम पे होगा, एट व्हाट टाइम एच विल बी मैक्सिमम, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें इस वेरिएबल का मैक्सिमम चाहिए, इस वेरिएबल का मैक्सिमम चाहिए, और ये जो है ये इक्वेशन गिवन है, ये क्या है, ये एक फंक्शन है, और ये फंक्शन जो है टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। u जो है इनिशियल स्पीड है, g एक कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन है, तो h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब ये टाइम फाइंड करने के लिए क्या, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए डी एच बाई डी टी जीरो होना चाहिए, जहाँ पे h मैक्सिमम होगा उस h पे डी एच बाई डी टी जो है वो चीज़ जीरो होगी। डी एच बाई डी टी तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u एक कांस्टेंट है माइनस हाफ g और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो t इज इक्वल टू यू बाई जी। आई बात समझ में, यही होगा। क्यों सौम्यदीप, एक्सक्यूज मी सर, यू बाई जी कैसे है, थोड़ा समझ में नहीं आया। डी एच बाई डी जो टी समझ माइनस में जी आया। है वो, यस सर। इसके बाद फिर यहाँ पे टाइम, टाइम वेरिएबल क्या है, टाइम है, टाइम ये u और g कांस्टेंट है, यहाँ डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, इसको जीरो यस से सर। इक्वेट करेंगे, डी एच बाई डी टी जीरो होना चाहिए ना, यस तो सर। तो डी एच बाई डी टी की वैल्यू है ना ये, इसको जीरो से यस इक्वेट सर। करेंगे, तो ये सॉल्व करके क्या आएगा u बाई जी। यस सर। हाँ हाँ बताओ क्या बोल रहा था, कौन, रवि। एक्सक्यूज मी सर, यस सर। हाँ सर सर क्वाड्रेटिक फंक्शन का सर हम मिनिमा सर कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ मैक्सिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड ओके। करेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा है उसका। अगर अगर ऐसा टाइप का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ दो टाइप का होता है, अगर ये है इस टाइप का ग्राफ हो रहा है, पैराबोलिक फंक्शन होता है, इस टाइप में है तो यहाँ पे फंक्शन का क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, बट क्या मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर वो रहा। तो बढ़ता जा रहा है। और इस टाइप का अगर फंक्शन है तो इसमें क्या है, ओनली मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमा एग्जिस्ट यस कर सर। रहा है बट मिनिमा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कोई भी मिनिमम वैल्यू ले सकता है। ठीक है, यस सर। ओके सर। और सर डिफरेंशिएशन को सर इन टर्म्स ऑफ द एरिया अंडर द कर्व अगर हम देखेंगे तो सर क्या होगा, डिफरेंशिएशन को एरिया अंडर कर्व, मीन्स डेरिवेटिव्स को। डेरिवेटिव्स एरिया अंडर कर्व कैसे होगा, डेरिवेटिव्स तो स्लोप होता है, इंटीग्रेशन होगा ना एरिया अंडर ग्राफ। नहीं सर, अगर एरिया अंडर द कर्व के फॉर्म में देखेंगे तो डेरिवेटिव्स मीन्स कैसा होगा, या ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डेरिवेटिव्स का ओके मतलब सर। कुछ भी है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, वो हमें क्या है चेंज ही देगा, ये यहाँ से एरिया आएगा ही नहीं। एरिया अंडर कर्व में देख नहीं सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि हम देखेंगे तो होगा। इंटीग्रेशन का मीनिंग है एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशिएशन का मीनिंग है स्लोप। अब उसमें हम उसमें इंटरप्रेट अलग नहीं कर सकते। ओके सर। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो हैं, फॉर्मूले तो बताया था, फॉर्मूला याद तो नहीं होगा, बट ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे रूल्स वूल्स हैं नहीं इसमें, और इंटीग्रेशन के मतलब ये समझ लो कि अगर ओवरऑल हम इंटीग्रेशन देखेंगे तो इंटीग्रेशन में बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं और बहुत सारे मेथड्स होते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, बट हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो बहुत ही लिमिटेड रहेगा, केवल एलिमेंट्री फंक्शन तक, और एलिमेंट्री फंक्शन का थोड़ा बहुत वेरिएशन, एलिमेंट्री फंक्शन का बहुत ही थोड़ा बहुत वेरिएशन। तो इसमें कुछ रूल्स हम अपने तरफ से मान सकते हैं,
कुछ रूल अपनी तरफ से हम मान सकते हैं ऐसा कि जो इंटीग्रेशन ऑफ dx है, इंटीग्रेशन ऑफ dx को हम ऐसे देख सकते हैं कि 1 डॉट dx होगा, या 1 को लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 dx। तो dx का इंटीग्रेशन होगा x, dx का इंटीग्रेशन x, और अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो दिस विल बी इक्वल टू x प्लस सी। वैसे मान लो कोई भी डिफरेंशियल है तो dt अगर आएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t प्लस सम कांस्टेंट c। तो dx ऐसा समझ सकते हो ये डिफरेंशियल है और ये इंटीग्रेशन है, तो ये क्या है, ये दोनों तो रिवर्स प्रोसेस हैं, ये दोनों जो है हम समझने के लिए कि ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा x। फिर जैसे मान लो कि ये आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन g, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। तो c टाइम्स ऑफ द फंक्शन होगा, अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। तो अगर c टाइम का हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा c टाइम्स ऑफ gx, ये कोई कांस्टेंट है प्लस सम डिफरेंट कांस्टेंट, इसको c डैश बोल दिया। जैसे मान लो अगर ये 2x का हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है 2 sin x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ 2 cos x प्लस सी, माइनस ऑफ 2 cos x प्लस सी। अब एक कोई ये बता सकता है कि ठीक है, दूसरा रूल भी है, उसके बाद पूछता हूँ। दूसरा रूल वही है सम एंड डिफरेंस वाला। अगर कोई फंक्शन जो है वो कोई एक्सप्रेशन, अगर एल्जेब्रिक सम ऑफ f एंड g अगर गिवन है, f प्लस माइनस g ऐसा अगर गिवन है, तो हम इंटीग्रेशन को ओपन कर सकते हैं, इंडिविजुअल जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं प्लस माइनस के साथ, जैसा कि डिफरेंशिएशन में होता था। जैसे मान लो ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये हमारा एलिमेंट्री फंक्शन है, तो 2 sin x का हो जाएगा माइनस ऑफ 2 cos x, 2 cos x, और ये कांस्टेंट 3 है तो फिर से कांस्टेंट प्लस 3, और 1/x का इंटीग्रेशन कोई बता सकता है, ln x। तो ये हो जाए, हाँ ये हो जाएगा ln x, ये हो जाएगा ln x। तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x। तो ऐसे हम इंटीग्रेट करके लिख लेंगे, ये बेसिक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमने किया था कि यही रूल्स यहाँ पे हैं। जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया था साइन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये क्या आया था, ये आया था cos, चेन रूल है ये, चेन रूल 2x प्लस 3। इसके बाद और कुछ 2 cos into 2 2 से इंटू टू इंटू टू into 2 इंटू टू जो है हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ax जो fx का होगा, x का होगा, सेम फंक्शन ax प्लस b के लिए भी होगा, बस हम क्या कर रहे थे, a से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे डिफरेंशिएशन में। अब इंटीग्रेशन में हम इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन से, तो मैं एक क्वेश्चन पे वो तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा, इलस्ट्रेट करूंगा उस पे, और वहां से हमें एक जनरल रूल बना के उसको याद रख लेना है। जैसे मान लो कि मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ साइन एक्स का, मुझे इंटीग्रेशन पता है, जैसे मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ साइन 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ एक्स होता तो हम कर लेते। तो इसको इंटीग्रेट करने का एक मेथड होता है बाई सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ज्यादा उस मेथड में नहीं जाना है, बस इसके रिजल्ट को मैं रिलेट करूंगा, वो कैसे आया है वो बता दे रहा हूँ इसमें। तो इंटीग्रेट करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, एटलीस्ट मान लो काउंट करोगे तो मैथ जो लोग पढ़ेंगे तो उनके लिए 100 वैरायटी के इंटीग्रेशन के मेथड हो सकते हैं, कि ये होगा तो ये करेंगे, वो होगा तो ये करेंगे, बट वो सारा जो है टिपिकल मैथमेटिकल चीज़ है, मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, हमें बस फिजिक्स तक लिमिटेड रहना है। तो हम क्या करते हैं, ये होता है इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, इसको एक अलग वेरिएबल ही ले लेते हैं, जैसा कि हम वहां पे देख रहे थे, एक अलग वेरिएबल ले लेते हैं। अब इसको क्या है, इसको भी हमने t के रेस्पेक्ट में लिखा और dx भी हमें t के रेस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड मान लो हम t से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 dx बाई dt, 3 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1।
तो हम इसको ऐसे देख लेंगे 2 dx इज इक्वल टू dt, मतलब जो dx होगा dx इज इक्वल टू व्हाट, dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2, ये होगा। अब इसको देखो, वेरिएबल्स हमने कन्वर्ट कर दिए, तो ये इंटीग्रेशन ऐसे रिड्यूस हो जाएगा sin t और dx इज इक्वल टू व्हाट, dt डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे, ये कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया 1/2, ये हो जाएगा sin t इंटू डी टी, ठीक है, sin t इंटू डी टी। तो ये sin t इंटू डी टी, अब हम इसका बता सकते हैं क्या होगा। अब ये तो हमारे एक ही वेरिएबल में हो गया ना, sin x का डी एक्स वाई, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस टी, तो ये माइनस कॉस टी, ये हो जाएगा माइनस कॉस टी। तो साइन टी इज इक्वल टू माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई 2, और फिर से टी को हम क्या पुट कर देंगे, ओरिजिनल एक्स के फॉर्म में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस टी, और टी को पुट कर देंगे 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 यहाँ से जो डिवाइड हो रहा है, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वही फंक्शन आ गया सेम, जो साइन का इंटीग्रेशन होता है सेम है, कॉस आ गया, बस x के कोफिशिएंट से क्या हो गया, x के कोफिशिएंट से डिवाइड हुआ, x के कोफिशिएंट से ये डिवाइड हुआ। तो सेम जैसे डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इंटीग्रेशन में इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवीजन, तो इसी से जो है सारे जो एलिमेंट्री फंक्शन थे, सारे एलिमेंट्री फंक्शंस को रिलेट कर देंगे इसी फॉर्मूले से, कि ये है सारे एलिमेंट्री फंक्शंस को यहाँ से रिलेट कर देंगे कि साइन का, हाँ बताओ। सर इधर dx की जगह पे dt बाई 2 डालेंगे। हाँ, dx की जगह पे dt बाई 2 पुट किया, क्योंकि अब x से हम टोटल हाँ। t में चेंज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस dt बाई 2 की वजह से 1/2 आ गया। तो ये देखो, ये फॉर्मूला, हाँ भी बता रहा हूँ, बस एक मिनट रुक जाओ। तो ये अगर यहाँ से हुआ कि डिफरेंशिएशन में हम याद रखेंगे, हम क्या याद रखेंगे कि डिफरेंशिएशन में इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में इसी कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं, बाकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है वही रहता है। जैसे ax प्लस बी टू द पावर n अगर हमें करना है तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, वही फॉर्मूला सेम, ax प्लस बी जो x टू द पावर n का होता, तो ये ax प्लस बी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, इनटू a से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c कर देंगे। साइन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ax प्लस बी डिवाइडेड बाई जो है वो हो जाएगा a, अब प्लस ये हो जाएगा c। कॉस का है, कॉस का होता है साइन, तो साइन ax प्लस बी फिर से a के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। ये 1 डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, 1 डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, तो जो 1 बाई एक्स का होता था वही ए एक्स प्लस बी का भी होगा, ln ए एक्स प्लस बी ए के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, प्लस ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और e टू द पावर ए एक्स प्लस बी है, तो इसका भी सेम होगा क्योंकि ई एक्स में कुछ चेंज होता नहीं है, डिवाइडेड बाई ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा सी। तो सारे फॉर्मूले बेसिकली हमारे यही पावर वाला, साइन कॉस वाला, और ये 1/x का और e टू द पावर x का, यही 4-5 एलिमेंट्री फंक्शन है जो बार बार यूज होंगे, तो हम वही जो है इसको याद रख लेंगे। बताओ अभी क्या डाउट हो रहा है, क्या किसको। हाँ सर, तो सर जब हम सर इंटीग्रेट सर कर रहे हैं तब साइन 2x प्लस 3 सर dx को सर जब इंटीग्रेट सर कर रहे हैं तो ये न्यूमरेटर में साइन 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट करके डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट कर देंगे, बस हो गया उतना ही। न्यूमरेटर में मैं नहीं समझ पाएगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब ये जो है मीन्स ये ए एक्स प्लस, ये बोल रहे हो ये, यस सर। मतलब ये साइन टी डी टी जो किया, हाँ सर वहाँ पे साइन टी डी टी जो है, साइन टी डी टी, हाँ साइन हाँ टी सर। डी टी, तो साइन टी डी टी, तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का तो रूल देखा ना, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो ये कांस्टेंट है 1/2, ये 1/2 बाहर आ गया, साइन टी और डी टी जो है एक फंक्शन हो जाएगा।
ओके सर। ठीक है। यस सर। तो ये इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले हो गए यार, ठीक है। और इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें सेंड किया है वो क्वेश्चंस अच्छा, इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस सेंड किया है अभी उसमें एक बार मैं मार्क कर दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, वहाँ से अटेम्प्ट कर दोगे। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और वेक्टर जो कैलकुलस वाला जो मॉड्यूल था ये सारा हो गया। डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स पे है क्वेश्चन। उसके बाद फिर पार्ट 2 में है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सारा वही एलिमेंट्री फंक्शन है। और फिर जो ax प्लस बी का बताया है वो है। इतना है इसमें। डेफिनिट इंटीग्रेशन मान लो करना है तो डेफिनिट इंटीग्रेशन बता देता हूँ एक बार कैसे हम पुट करते हैं। और उसके बाद फिर कल हम लोग इस असाइनमेंट का डिस्कशन रखेंगे, ठीक है। सबको जो है एक्सरसाइज 3 जो है मिनिमम एक्सरसाइज 3 तक कंप्लीट कर लेना है। अभी तक जो लोग, देखो असाइनमेंट देने का मतलब है कि तुमको क्या करना है कि वो असाइनमेंट जैसे ही टॉपिक खत्म हो उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना है। कि सारे असाइनमेंट्स में टॉपिक वाइज जो है वो चीज़ें मार्क्ड होंगी। तो तुम चैप्टर खत्म होने के बाद उनको करोगे। मान लो एक अपना नोटबुक रखे हुए हो जिसमें से कि लिखते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे, या डाउट उसमें मार्क कर दोगे कि हाँ भाई क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये। फिर जब हम लोग असाइनमेंट डिस्कस करेंगे तो सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लोगे। तो मान लो किसी को कुछ इंपॉर्टेंट लगा, किसी को कुछ इंपॉर्टेंट लगा, तो म्यूचुअल डिस्कशन से सबको बेनिफिट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3 जो है, एक्सरसाइज 3 तक कल, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, तो और टाइम चाहिए क्या? सैटरडे संडे 2 दिन अटेम्प्ट करोगे, असाइनमेंट कंप्लीट कर लोगे, तो मंडे को हम लोग डिस्कशन करें इसका। सर संडे को क्लास होगा? इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। अब जैसे मान लो हमें इंटीग्रेट करना पड़ गया कि इसके बाद सारे को मीनिंग को समझना है। जैसे y x इज इक्वल टू ऐसे गिवन है कि टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है, ऐसा है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? डिफरेंशिएशन में इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज हम डिफरेंशिएट करते थे। इंटीग्रेशन में भी सेम चीज करनी है। तो इंटीग्रेशन में सेम चीज करनी है तो ये जो है इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसे ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो मतलब यहाँ से dt है, तो ये t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 टी स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई टी 3 टी क्यू बाई 3 जे कैप। जे ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कि x को इंटीग्रेट किया, कुछ नया वेरिएबल मिल गया, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट वांस्टेंट कुछ करना है तो ये इंडिविजुअल हम कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ से देखो मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है? हमारे लिए काम की चीज है जो कि काइनेमेटिक्स में इसका एप्लीकेशन होगा। जैसे कि मान लो दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट का अगर हम टाइम के साथ चेंज निकालेंगे, मतलब क्या निकालेंगे? dx बाई dt। तो ये क्या हो जाएगा? dx बाई dt इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दिस इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अगर x का फंक्शन दिया हुआ है उसको हम वेलोसिटी। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी को फिर से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक क्वांटिटी मिलती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और उस क्वांटिटी को हम गलती से बोल देते हैं क्या? कि एक्सेलरेशन। अब कोई कहेगा कि सर इसके बाद कर देंगे, इसके बाद कर देंगे तो डी बाई डी टी हमें मिलेगा, बट वो एज सच कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है कि जो कि इसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। जर्क और या इंपल्सिव फोर्स इसको बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये जो है ये डेफिनेट कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिनका हमारे लिए कुछ मीनिंग है। अब उसके बाद फिर इंटीग्रेट करते जाएंगे तो डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो कुछ ना कुछ क्वांटिटीज मिलेंगी, बट उनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अब रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब कि अगर एक्सेलरेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने से क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये जो है इंटीग्रेशन
वाली क्वांटिटीज हैं, ए डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे या वी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा पोजीशन। तो ये हमारे लिए यूजफुल चीज है कि अगर पोजीशन से वेलोसिटी जाना है डिफरेंशिएट करना है, वेलोसिटी से पोजीशन आना है इंटीग्रेट करना है, एक्सेलेरेशन से पोजीशन आना है तो 2 बार इंटीग्रेट करना है। ये इक्वेशन गिवन है, जैसे मान लो कि दिया हुआ है कि a इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन सम 2t + 1 2t + 1। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल के लिए हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना है तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे आ जाएगी वेलोसिटी। तो ये 2t का इंटीग्रेशन तो 2t हो जाएगा t² डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये हो जाएगा t प्लस चाहे तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं कांस्टेंट c या कांस्टेंट k। अब ये कांस्टेंट के ऐड कर सकते हैं। फिर से अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगी पोजीशन ये t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3 प्लस ये क्या हो जाएगा t²/2 प्लस ये हो जाएगा सम जो कांस्टेंट लिया है कांस्टेंट इंटू टी। तो ये k1 अगर बोल देंगे तो ये दूसरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा k2। अब ये कांस्टेंट की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, मान लो दिया होगा कि t = 0 पे वेलोसिटी 0 है, तो इस इक्वेशन में हम t0 पुट करेंगे, v0 पुट करेंगे तो k1 की वैल्यू जो है 0 आ जाएगी। तो ये k1 की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। फिर यहाँ पे दिया हुआ होगा मान लो t = 0 पे x की वैल्यू भी 0 है, 1 है, 2 है, तो t की 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से k2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इवेल्युएट करेंगे और यही है हमारा अल्टीमेट एम। ये प्रोसेस हमें करना था, पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी, ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी थी जिसमें कि हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज होने वाला था। और इसलिए हमने वो सारे मेथड और रूल्स देखे, क्योंकि ये मान लो एक फंक्शन है, कोई बोल देगा कि भाई पोजीशन जो है ऐसा फंक्शन है, साइन टी का फंक्शन है, तो उसमें डिफरेंशिएशन के रूल होंगे, कहीं पर पोजीशन ऐसा, कुछ भी बहुत इनफाइनाइट टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो हर टाइप के कॉम्बिनेशन के लिए हमें फॉर्मूला पता है, रूल्स पता है, वो फॉर्मूले और रूल्स को अप्लाई करेंगे और ये सारे चीजों को इवेलुएट करेंगे। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल था जिसके लिए हमने ये सारे रूल्स देखे इंटीग्रेशन के प्लस डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन प्लस डिफरेंशिएशन और उनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब इनको थोड़ा एप्लीकेशन वाली बात है तो अप्लाई कर लेंगे जब चैप्टर आएगा काइनेमेटिक्स में। तो ये था कि ये रिलेट किया कि ये थी हमारी रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद देखो कुछ ग्राफ हैं, तो वो ग्राफ कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ और वही ग्राफ बार बार यूज होंगे। जैसे मान लो कि कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस जैसे है स्ट्रेट लाइन, तो कुछ स्टैंडर्ड टाइप के कर्व हम सीख लेंगे कि उनका ग्राफ होता कैसे है। जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होगा, तो स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन में जो स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है वो होता है y = mx + c। ये जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे m क्या है, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, m जो है वो स्लोप है, और c है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। तो अगर ये लाइन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ऐसा है, इस लाइन का ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, y इंटरसेप्ट मतलब ये लाइन y एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, ये है इसका c, और x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा थीटा, दैट इज कॉल्ड स्लोप। सो m = tan थीटा, एंड इंटरसेप्ट = c। तो ये दो पैरामीटर्स हमें चाहिए। अब बहुत सारे ये सोचो, खुद सोचो कितने टाइप के पॉसिबल लाइंस हो सकते हैं कि ये c के जो है दो पॉसिबिलिटी, इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। स्लोप क्या हो सकता है, स्लोप भी जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो मैं तुमको सोचने के लिए एक असाइनमेंट दे रहा हूं कि हमें ऐसी लाइन सोचना है जिसका इंटरसेप्ट नेगेटिव हो और स्लोप भी नेगेटिव हो, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो और स्लोप भी नेगेटिव हो, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो, सोचना है कि इंटरसेप्ट सर नेगेटिव हो। इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है, समझ नहीं पाया। इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये कट कहाँ कर रहा है वाई एक्सिस पे, ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस होगी इट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब वाई एक्सिस पे कहाँ कट किया, तो ओरिजिन से हम मेजर कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट।
ये लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया, उस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। तो जैसे मैंने सोचने के लिए बोला कि अगर y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव एंड स्लोप भी नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव का मतलब लाइन कैसी, लाइन पॉजिटिव एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड हो या लाइन नेगेटिव एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड हो। ये सर आंसर आ गया। ये पॉजिटिव स्लोप है और ये नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो लाइन जैसे ही हम देखेंगे कि नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव सर स्लोप मतलब, और ठीक है संदीप, ठीक है, ये जो है नेगेटिव स्लोप है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये नेगेटिव स्लोप की लाइन है। अब इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट नेगेटिव, आ गया आंसर, क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट नेगेटिव का मतलब यहाँ से कट करना चाहिए, तो ये जो सारी लाइंस हैं, ये सारी लाइंस का इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, और स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। ये जो लाइंस हैं, ये स्लोप, अगर मान लो यही लाइन में ऐसे ड्रॉ करता तो इसका क्या है, स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ये जो है नेगेटिव है। अगर यही जीरो। ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा होता तो ये हो जाता, ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा होता तो नेगेटिव स्लोप होता, स्लोप नेगेटिव, और इंटरसेप्ट हो जाता पॉजिटिव। बस ऐसे देखना है। पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन से लाइन ड्रॉ कर पाना है और लाइन से इक्वेशन समझ जाना है, टू वे प्रोसेस। फोटो बना हुआ होगा तो फोटो से ये मैथ का इक्वेशन समझ जाना है, इक्वेशन दिया हुआ होगा तो फोटो समझ जाना है कि ऐसा लाइन होगा। तो ऑप्शंस में हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई इस टाइप का इक्वेशन आ रहा है, या इक्वेशन नहीं दिया होगा, इक्वेशन हम फिजिक्स से लिखेंगे और फिर देखेंगे, पूछा हुआ होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो इसकी फील्ड रहेगी तो हम तुरंत इसको बता लेंगे। अब देखो, जैसे मान लो मैं कुछ वो डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसके इक्वेशन अभी हमें लिखना है, ठीक है। ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये लाइन है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इक्वेशन सारे आंसर जो है करेक्ट बताने वाले को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ। ये टू, ये देखो 4 लाइंस हैं, 4 लाइंस हैं, और ये एंगल 45 है, ये एंगल जो है 45 है, 45 45, ठीक है। एक 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 पूछूंगा उसका आंसर देना है। 45 है, ये एंगल 45 है, और ये वैल्यूज जो है वो 2 है, ये वैल्यूज 2 है, मतलब ये क्या है, 2 2 है, ये सारा 2 है। अब हमें इक्वेशन बताना है लाइन 4 का। लाइन 4 का, अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो छोड़ो, लाइन 2 बताओ पहले। हाँ 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 बताओ। y is equal to minus सर x plus 2. पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव। इक्वेशन बताना, सर इक्वेशन 2 minus x। है, नो सर, mx प्लस c। mx प्लस सी, तो सर सी की 2 वैल्यू तो, minus x। ओहो, हाँ 2 माइनस एक्स, y is minus equal to x। minus x plus 2. हाँ माइनस एक्स प्लस 2, हाँ ठीक है। ये लाइन 2 का स्लोप देखो, इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ, 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये जो है 2 है, 2 के लिए जो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू m चाहिए एंगल, एंगल। अब ये लाइन देखो, एंगल यहाँ से दिया हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाला इसका स्लोप तो हमें समझ में आ रहा है नेगेटिव है, यहाँ से एंगल लेंगे तो पॉजिटिव स्लोप, यहाँ से एंगल लेंगे तो नेगेटिव स्लोप, तो tan 45 और माइनस अप्लाई कर देंगे, तो माइनस tan 45 मतलब वो हो जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू y इंटरसेप्ट पे, तो वो है 2, वो है 2, ये है 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। सौम्यदीप को कुछ टेंशन हो गया होगा, ये क्या ये क्यों, समझ पाए। 1 का इक्वेशन स्लोप चाहिए, इंटरसेप्ट चाहिए, इंटरसेप्ट की वैल्यू है Yes, +2, sir.
इंटरसेप्ट की वैल्यू है +2, स्लोप के y लिए is equal to x plus 2. y is equal x to plus 2. y is equal to x plus 2. y is equal to x plus 2, y is equal to x plus 2. जो इक्वेशन 1 का जो स्लोप है लाइन 1 का, क्या वही स्लोप 3 का भी है? 3 का भी तो एंगल 45 है और स्लोप हम जानते हैं कि पॉजिटिव है, तो ये एंगल जो है यहाँ से देख लेंगे, ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, तो इसका स्लोप भी पॉजिटिव है। 3 का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू tan 45 1 x, स्लोप का इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट -2 माइनस एक्स माइनस 3. x -2, स्लोप पॉजिटिव है ना 3 का, 3 बोल रहा हूँ 3 का स्लोप 45 है, एंगल 45 है, तो स्लोप हो जाएगा tan 45 Yes, 1, sir. यस तो सर, mx एक्स माइनस 2. तो ये हो जाएगा x -2। 4 का इक्वेशन बता दो, 4 तुम्हारे ऊपर है, जल्दी से। फोर का माइनस एक्स माइनस 2. सर Minus x minus 2. y is equal to -x -2. y equal to -x minus. हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। बस यही करना है सर मैं धीरे बोल पा रहा हूँ खाली कि यहाँ से जो इक्वेशंस है, ये अब ऐसा दिया हुआ होगा तो तुम्हें ये ग्राफ समझ जाना है। सर हाँ बताओ। बोलो। सर मैं वो 3 नंबर लाइन का इक्वेशन समझ नहीं पाया। 3 नंबर लाइन का इक्वेशन, हाँ 3 का इक्वेशन क्या है, कहाँ पे? हाँ 3 लाइन ये है ना, तो 3 का स्लोप क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव स्लोप की लाइन ऐसे होती है ना, तो एंगल हमें चाहिए, एंगल इस लाइन का एंगल एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, यही एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, 45 डिग्री एंगल है, tan 45 1 है, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव। यस सर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया। अब ये इक्वेशन दिया हुआ होगा तो तुम्हें जो है लाइन विजुलाइज कर लेना है। ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ होगा तो तुम्हें समझ जाना चाहिए -1 है मतलब tan, ये तुम मान लो कि अगर -1 है मतलब स्लोप जो है वो 1 है, x का कोफिशिएंट तो 45 डिग्री एंगल है, प्लस है तो पॉजिटिव की तरफ इंक्लाइंड है, -1 है तो नेगेटिव की तरफ इंक्लाइंड है। तो लाइन से इक्वेशन से ग्राफ, ग्राफ से लाइन, ऐसा। एक्सक्यूज मी सर। बताओ भी। सर ये y is equal to mx plus c, सर ये प्रूफ सर नहीं करेंगे? प्रूफ नहीं करना है इसको, ये लाइन का एक फॉर्मेट है, इसको हम लिखते हैं कोई भी लाइन जो है 2 पॉइंट से फॉर्म होती है ना, 2 पॉइंट से फॉर्म होती है तो उसका डेरिवेशन है। लाइन के इक्वेशन के कई सारे फॉर्मेट हैं, 2-3 फॉर्मेट, 2 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये जो है हम यहाँ से डेराइव करते हैं और वहां से ये स्लोप की वैल्यू आती है। तो इसका डेरिवेशन एज सच है भी नहीं, बस वो फॉर्म चेंज है और जरूरत भी नहीं है, समझे? अगर ज्यादा वो रिक्वायर्ड है तो ये 2 पॉइंट फॉर्म होता है कि ये 2 पॉइंट से x1 y1 बनता है, ये जो है x2 y2 बनता है। तो ये जो लाइन होगी, एक पॉइंट जो है हम x ले लेंगे, x y, और ये जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये तीनों लाइन सेम लाइन में होंगे। तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप हम लिख लेंगे। स्लोप कैसे लिखते हैं? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से। ठीक है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दोनों का इक्वेट कर दोगे तो इसी फॉर्मेट का आ जाएगा ये इक्वेशन। ठीक है, हाँ तो ऐसा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा करते हो। अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट्स जो है कंप्लीट कर लोगे। किसी को कल के अलावा और टाइम चाहिए? मंडे को डिस्कस करना चाहिए, कितने लोग ये चाहते हैं मंडे को हम डिस्कस करें?